हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर हेलो भाटिया। फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है। फाइनल एपिसोड। बस बस बस, खाना नहीं है इसको। ओ खा नहीं रहा मैं भाई। फाइनल एपिसोड देखते हैं इनकी हैप्पी एंडिंग सुलह होती है या नहीं, क्या कैसे होता है। होती है वो देखना। हम नाश्ता तो कर ले। भूख नहीं है। रात के लिए क्या बोल? कुछ नहीं। ये तंग का फ्री की लेते अरे, हैं। ये क्या बेटा? कश्यप से तुमने तो ज्यादा कुछ ध्यान खाया ही रखता नहीं। है। भूख नहीं लगी। नाश्ता तो कर ले। क्यों भूख नहीं लगी? इस हालत में खाना नहीं रोकते। चलो, मैं देख रही हूँ तुम्हें जारू ने बहुत ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है। उसने नहीं, मैंने उसकी आदतें बिगाड़ दी हैं। उसके पास कौन है वहाँ? लाजिम है। कुछ खाना वाना बना के देकर आई हो? जी, बहुत अच्छा किया। अब जबकि तुमने उसे अपने हाथ के पके हुए खाने की आदत डाल दी है ना, तो जब भी बाहर कहीं जाओ बेटा तो खाना फ्रीज कर दिया कर। मैं जब तुम लोगों के पास थी ना बेटा, मैंने देखा है कि जारू ने अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। पता नहीं सुबह नाश्ता करके गया ऑफिस कि नहीं। अमजद भी बड़ी देर से आता है। वो छोटा बच्चा तो नहीं है। भूख लगी होगी तो खा लेगा कुछ ना कुछ। घर से नहीं खाएगा तो ऑफिस से कुछ खा लेगा। So thank you everybody for joining us today for a brief presentation on the HR department's progress. I'll take you through recruitment, training, and a new HR initiative that we've come up with. Let's start with recruitment. Basically, we had 71 inductions last year, of which the majority were in junior management, in fact 74%, 20% in middle management, and only 7% in senior management. Employee turnover was actually quite good last year. We had a number of trainings. Most of our trainings were in production, but we also managed some trainings in corporate and technical as well. So, Zarun, what do you think? It was her fault. Sorry, I was a bit distracted. जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते Kashyap, I'm a one-woman man. तुम मर्द लोग कभी थक नहीं जाते इतना झूठ बोलकर? क्यों? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? I'm a one woman man. I am very serious, you know. मैं शादी के बाद अपनी ड्यूटी से डिसऑनेस्टी में बिलीव नहीं करता। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? थोड़ा वक्त दो, फिर आ जाएगा। फिर तुम्हारे सब झूठ सच सबके बारे में पता चल जाएगा। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। Do you agree with that? हाँ, मैं भी इसी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, इसमें मैं बिलीव नहीं करती। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। I can sense it. कश्यप, तुम्हें मेरे हवाले से किसी भी किस्म का शक और शुबा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है भी ना, तो उसे अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि शादी के बाद मुझे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं है। अगर होती भी तो मैं छुपा के फैलना चलाऊं। डायरेक्ट शादी करूं।
तो मुझे दूसरी शादी की धमकी दे रहे हो क्या? धमकी कहाँ दे रहा हूँ मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि जो भी करूंगा खुल्लम खुल्ला कर। पता नहीं अगर अब तुम्हारे इस बात पे मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए या तुमसे खफा हो जाना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे जैसा मर्द तुम्हें कहीं नहीं मिला। बारहा चौक सी जाती है मुसाफत दिल की, किसकी आवाज थी ये, किसको बुलाते गुजरी। एक पूरा दिन गुजर गया और उसने फोन तक नहीं किया। और कुछ नहीं तो कराची पहुंच के बता देती मुझे। नानस नाम की चीज ही नहीं है उस औरत में। जारून का फोन आया बेटा? नहीं, कल से तुम आई हुई, उसने एक बार भी फोन करके तुम्हारी खैरियत नहीं दरियाफ्त की। तो क्या हुआ? मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। तो तुम फोन कर लेती, उसे बता देती कि तुम ठीक हो। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा घर में बैठकर तुम्हारे बारे में। वो मेरे बारे में परेशान नहीं होने वाला। वो तो बिजी होगा अपने लाइफ के साथ, दोस्तों के साथ। कशन, तुम जारून से झगड़ कर आई हो? कुछ तो ऐसा कशफ है? समझ। ओ यार मैं वैसे कह रहा हूँ, किस बात पे झगड़ा हो गया? इतिहातन बंदा एंजॉय करता है ऐसे ड्रामे को तो सवाल बोल पूछ। देता है। मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती। देखो बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हर बार झगड़ने के बाद इंसान अपना घर छोड़ दे। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं छोटी मोटी बात पे घर छोड़ने वालों में से हूँ? कुछ हुआ होगा ना, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया। अगर तुम कहो तो मैं फोन करके बात करती हूँ। अगर कोई मसला है तो उसका हल तलाश करते हैं बेटा। वही मैं कह रहा था पिछले अम्मी, एपिसोड में, अगर पेरेंट्स मैं को पैचअप बात करना करनी चाहती चाहिए। तो मैं घर छोड़ के नहीं आती। वैसे भी उसने तो मुझे घर से नहीं निकाला। इनके और अपनी उनके मर्जी से पेरेंट्स। यहाँ आई। पैचअप नहीं करना चाहती तो फिर तुम क्या चाहती हो? तेरे मत अपने पूछो पेरेंट्स मुझे। तेरे से बात नहीं करते। ओह यार तो खुद भी नहीं है जानती बेकार ही मैं बात क्या कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा कुछ। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है, रोला होना था मेरा नहीं चल रहा। ये तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का मामला भी है। अभी मैं सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल नहीं होंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और लॉयल्टी की बेसिस पे अपना रिश्ता रखना चाहती हूँ जारून के साथ। मजबूरी ब्लैकमेल और बच्चों की वजह से नहीं। अमजद, अमजद, जी साहब, मेरा ब्लैक सूट किधर है? यही वार्डरोब में लटका हुआ होगा। आप देखो किधर? अमजद पे गुस्सा निकल जाएगा साहब। सॉरी साहब, याद आया, धोबी के पास गया हुआ है। तो अब क्या पहन के जाऊंगा? आप कुछ और पहन ले, वो कल मैं ले आऊंगा। तुम्हें एडवाइस देने के लिए बुलाया मैंने। सारा दिन बातें करते रहना, काम मत करना। बाथरूम का हाल देखा है तुमने? जैसा छोड़ के जाता हूं वैसे का वैसा ही रहता है। बाथरूम तो कश्यप भी साफ करते हैं साहब। अब तुम्हें बता दिया ना मैंने। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।